संसार में हर व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। तो सबसे पहले तो आप अपने अपने शिविरों में, अपने अपने क्षेत्रों में महीने 2 महीने में ऐसे व्यक्तियों को बुलाया करो जो आपको कुछ नया सिखा सके, जो आपको कुछ अच्छा सिखा सके, जो आपको कुछ ज्यादा सिखा सके। पहली बात तो ये, तब जाकर के विकास होगा। दूसरा, यदि आपके पास कोई आया है बाहर से, दूसरे देश से आया, या आपके दूसरे प्रदेश से आया, या दूसरे जिले से आया है, तो उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव थोड़ा सा उड़ेलिए। तो आप सबसे पहले तो ये श्रद्धा का अभाव है, ये समर्पण का अभाव है। तो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, हाँ, जनकपुर की धरती को मैं थोड़ा सा नमन करूंगी। जनकपुर के लोगों में भले ही मुझे किराए के मकान पर रहना पड़ा, पर मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। मुझे 1 वर्ष के लिए नेपाल के जनकपुर के कुछ भाइयों ने एक भी दिन खाना नहीं बनाने दिया। अपने घर से ताजा भोजन बना करके मेरे घर तक पहुंचा करके मुझे भोजन खिलाया, और उसकी शक्ति से मैंने नेपाल की सेवा की। ऐसे लोगों को मैं नमन करती हूँ, मैं भूलूंगी नहीं, ये मेरी कृतज्ञता है। इसको एक कृतज्ञता का भाव भी ये विद्या चाहती है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा कृतज्ञता का भाव भी लाइए। राम का एक सबसे बड़ा गुण था, आप सबने रामायण भी पढ़ी होगी, रामायण का एक सबसे बड़ा गुण ये था राम का कि वो तिल जितने किए हुए उपकार को भी पहाड़ जितना मानते थे, और पहाड़ जितनी की हुई बुराई को भी वो तिल जितना मानते थे। मेरी बात को समझे कि हमारे प्रति किसी ने थोड़ा सा भी सेवा की है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे शिविर के लिए, हमारे परिवार के लिए किसी ने थोड़ा सा भी सहयोग किया है, तो उसके मन में उसका आभार मानो, उसकी कृतज्ञता मानो कि इस व्यक्ति ने हमारे समाज में अच्छा दिया है। चाहे वो अपने ही देश से, अपनी ही मिट्टी से पैदा हुआ व्यक्तित्व क्यों ना हो। तो ऐसे अब जैसे कितने सारे योग शिक्षक साधकों को योग सिखाते हैं, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तो आपकी 3-4 चीजें हो गई, अब तो एक कृतज्ञता और जुड़ गई है। तो हमें कृतज्ञता का भाव जब हम रखते हैं, श्रद्धा का भाव जब हम रखते हैं, समर्पण का भाव जब हम रखते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति को सेवा करने का मौका सूझता रहता है। मुझे लगता है कि शायद आपको इस चीज का पता नहीं था, इसलिए आप कर नहीं पाए, और मैं ये आपसे आशा रखती हूँ और मुझे विश्वास भी है अपने नेपाल के भाइयों के ऊपर कि आइंदा इस चीज का आप किसी को मौका नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो नेपाल की सेवा में लगना है। शायद आगे जाकर मैं भी नेपाल की सेवा के लिए आऊं, अभी क्योंकि यहाँ पर भी बड़े बड़े प्रकल्प चल रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी आवश्यकता थी, तो उसके बाद शायद मुझे भी नेपाल की सेवा के लिए ही गुरुजनों के द्वारा भेजा जाए। तो मैं अपनी यहाँ से गई हुई पूज्य साध्वी बहनों, भाइयों और हमारे नेपाल के ही बड़े बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके मुख से ये चीज ना सुनने को मुझे मिले कि हम गए थे और परेशान होकर के लौटे, दोबारा हम नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे शायद ना सुनने को मिला। ऐसा आज अगर आप इस भाव को, मेरे को सम्मान देंगे, तो मेरा यहाँ आना, मेरा यहाँ बोलना सार्थक हो जाएगा। क्या आप ऐसा करेंगे? अब आपसे सुनना चाहती हूँ। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों में बहुत सारी योग की कक्षाएं चलती हैं, बहुत, और हमारे अधिकारीगण ज्यादा उधर क्यों जाते हैं? क्योंकि व्यक्ति को जहाँ प्रेम मिलता है, जहाँ सम्मान मिलता है, जहाँ श्रद्धा मिलती है, जहाँ समर्पण मिलता है, वहीं तो वो जाना चाहेगा। आपके पास कोई क्यों नहीं आना चाहता? आपका हृदय और खुलने की अपेक्षा है। आप स्वागत कीजिए उनका, आप उनका सम्मान कीजिए, आप उनकी बातों को आचरण में लीजिए। आपस में ही लड़ते रहते हैं। अब जनकपुर में एक अच्छाई तो मैंने बता दी, थोड़ी सी बुराई भी बता देती हूँ। वहां के योग शिक्षक मिलकर के नहीं रहते, वहां के योग सिखाने वाले गुरु मिलकर के नहीं रहते। जितने शिविर उतनी ही उनकी विचारधाराएं। अब हमारे जैसा कोई गए
तो कहेगा उसके शिविर में दीदी गई तो हमारे शिविर वाले नहीं जाएंगे, हमारे शिविर वाले नहीं जाएंगे, ये शिविर वाले नहीं जाएंगे। ये कितनी छोटी सोच है। हमारे को भी बांट दिया। अगर हम योग सिखा रहे हैं तो योग का मतलब तो जोड़ना होता है। पूज्य महाराज जी को आप लोगों ने सुना नहीं क्या? महाराज जी कहते हैं योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, एकजुट होकर के चलिए। वो शिविर अलग अलग नहीं है, जगह अलग अलग हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बट गए। तो आपसे मेरा आज ये भी निवेदन है कि इस छोटी सोच को, इस तुच्छ सोच को यहाँ इस शिविर में, और भी आपको पूज्य महाराज जी, पूज्य आचार्य जी और भी बड़ी बड़ी हस्तियां आपके बीच में आने वाली हैं, तो इस सोच को आज से ही छोड़ दीजिए। और सभी योग जो गुरु हैं वो यहीं पर अपने मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्यार भर करके लेकर के यहाँ से जाइए। यहाँ से यही झोलियां भर करके लेकर के जाइए कि हमें अब जा करके दोबारा से इन चीजों को नहीं रखना है। एक दूसरे के शिविर को बढ़ाइए, आप एक दूसरे की योग की कक्षा को बढ़ाइए। जो योग शिविर जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लोगों को आप उस शिविर के लिए प्रेरित कीजिए। आप दूसरे लोग को जानते हैं दूसरे शिविर के, क्योंकि आसपास में जो योग शिविर होता है, योग कक्षा होती है, आसपास के लोगों को वहां सुविधा होती है जाने में, पर एक दूसरे के शिविर के लोगों को खींचते रहते हैं। ये तो मेरा अपना अनुभव है। जबकि मैं संगठन का कार्य नहीं कर रही थी, पर मुझे अंदरूनी सारी बातें पता थी। वहां मैं इतने बड़े बड़े काम करना चाहती थी, इतना बड़ा परिवर्तन करना चाहती थी, पर इस छोटी सोच की वजह से ज्यादा परिवर्तन कर ही नहीं पाई। फिर भी कुछ योग गुरु कहते हैं मुझे वहां के कि जी आपके रहने से थोड़ा सा परिवर्तन आया तो है, पर पूरा नहीं आया है। कल बता रहे थे दीदी, अब तो हमने बहुत सारी योग कक्षाएं शुरू कर दी हैं, बहुत सारे यज्ञ करने शुरू कर दिए हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा परिणाम है। यदि ऐसा ही हो जाए तो नेपाल में अपनी संस्कृति की रक्षा को क्यों नहीं हम बचा सकेंगे? अगर हम इस सोच को छोड़ दें, अगर हम योग और यज्ञ को दिल से करें, सबके लिए करें, तो एक छोटा सा नेपाल राष्ट्र क्यों नहीं सुखमय हो सकता है, क्यों नहीं धनी संपन्न हो सकता है? आज हमारे आलस्य प्रमाद की वजह से, आज हमारे अपने छोटी सोच की वजह से एक छोटा सा राष्ट्र खोखला होता जा रहा है। वहां से लोग जो हैं छोड़ते हुए जा रहे हैं, परेशान होकर के दूसरे देशों में बस रहे हैं। हम क्यों नहीं अपने राष्ट्र को खुशहाल बना सकते? अपनी जिम्मेदारी लीजिए सभी। हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, हमें किसी के लिए छोटा नहीं सोचना है, हमें किसी की टांग नहीं खींचनी है, हमें दूसरों का सम्मान करना है, हमें दिल से दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना रखनी है। अगर ऐसा सोचें तो कितने और शिविर बढ़ सकते हैं, कितनी और खुशियां आ सकती हैं। आप सोचिए जरा। तो मुझे आज ये भी आश्वासन दीजिए कि हम इस छोटी सोच को भी यहाँ इस शिविर में छोड़ करके जाएंगे। आपस में योग गुरु मिलकर के रहेंगे, सारे शिविर एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। मान लो आज एक शिविर का उत्सव है, एक शिविर का वार्षिक उत्सव है, तो उसमें सारे शिविर वाले भाग ले लो। आज इस जगह वाला है, बुलाए आपको तो जाओ, और कोई हमारे जैसा चला गया तो एक शिविर में सारे इकट्ठे हो जाओ। ऐसा क्यों सोचते हो कि हम तो उसमें कदम ही नहीं रखेंगे, वहां के तो लोग ऐसे हैं? ऐसा नहीं करना है हमें। वो शिविर जो है उसको आप ना व्यक्तिगत तौर पे ले लेते हैं। ये विद्या, इसमें जो है ना उपनिषद में एक आता है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। संभूति कहते हैं व्यक्तिवाद को और विनाश कहते हैं समष्टिवाद को। ये कहते हैं जो व्यक्तिवाद को और समष्टिवाद दोनों को लेकर के चलता है, वो व्यक्ति इसी जन्म में मृत्यु को जीत करके अमृत को पा लेता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो समाज और परिवार दोनों को लेकर के चलता है, वो ही व्यक्ति संसार में मृत्यु को जीत पाता है। जो केवल परिवार को लेकर के चलता है वो भी समाज में सम्मान नहीं पाता है, और जो केवल समाज में ही करता रहता है फिर वो परिवार में गिर जाता है।
परिवार को, खुद को और समाज को लेकर के चलना पड़ता है। तो जो आप शिविर लगाते हैं ना, वो समाज के लिए लगाते हैं। तो शिविरों में ऐसी भावना नहीं रखनी है कि हमें इस शिविर में जाना है, इसमें नहीं जाना है। तो ये तो कुछ बातें ऐसी थी जो थोड़ी सी मेरे मन में कहने की थी, क्योंकि आप सभी उन्हीं प्रदेशों से आए हैं जिसमें ये थोड़ी सी चीजें ज्यादा हैं। मानते हो ना इस चीज को? आप लोग खुद मेरा अनुमोदन कर रहे थे इस चीज के लिए कि हाँ सच में शिविरों में ऐसा होता है। मानते हैं ना आप लोग इस चीज को? और ये भी चाहते हैं ना ये दूर होना चाहिए। तो इसको दूर कौन करेगा? हाँ, आप लोग करेंगे, जो योग सिखाते हैं, जो योग सीखते हैं वो भी। ये योग सीखने वाले भी फिर अपने गुरु को भड़काते रहते हैं, गुरु उसके पास नहीं जाना, गुरु उस शिविर में नहीं जाना, गुरु ये। तो ऐसे शिष्य भी ऐसे ना बने और गुरु भी ऐसे ना बने, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही ये भावना छूट सकती है। आगे ये तो हमारी हो गई थोड़ी सी सामाजिक बातें। अब थोड़ी अध्यात्म में चलते हैं, क्योंकि अध्यात्म ज्यादा देर सुना नहीं जाता ना, अध्यात्म थोड़ा गहरा होता है। तो मैंने कुछ ऐसी बातें आपके बीच में कह दी जिससे कि हमारा सुधार भी हो जाए, हमारे शिविर भी बढ़ जाएं, और हम जो है अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, उस अच्छे काम का डंका पूरे नेपाल में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फैले। ऐसे तभी होगा जब हम लोग ये छोटी छोटी भावनाएं, कामनाएं छोड़ेंगे। और आप में से कुछ तो ऐसे हैं जो मातृशक्ति को दबाने पे ही लगे रहते हैं। मातृशक्ति क्यों आगे निकल गई? मातृशक्ति क्यों हमसे ज्यादा योग सिखा सकती है? क्यों हमसे? और देखा जाए ना, मैं कितने शिविरों में गई हूँ, इतने शिविरों में गई, 80% महिलाओं की संख्या मिलती है वहां पर। मानते हो आप लोग इस चीज को? 80% महिलाओं की संख्या, और फिर भी योग सिखाने वाले से अंदर अंदर इतनी ईर्ष्या। मातृशक्ति पुरुषों से कैसे आगे निकल सकती है? ये भाव भी बहुत छोटा है, और ये मेरे साथ हो चुका है। अब क्योंकि मैं यज्ञ कराती हूँ तो वेद के मंत्र तो बोले जाएंगे। अब मैंने एक बड़ा संकल्प लिया कि मुझे नेपाल में चारों वेदों का वेद पाठ करना है। चारों वेदों में कम से कम 20,000 मंत्र हैं, क्योंकि हम तो पक्के गुरु के पक्के चेले हैं। तो जो गुरु का संकल्प होता है, जैसे हमारे गुरु जी संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं, तो शिष्य भी तो वैसे ही बनेंगे। फिर हमने संकल्प लिया कि चारों वेदों का यज्ञ हमें करना है, तो वो नेपाल के ही लोगों के प्रयास से किया भी। लेकिन वहां के कुछ तथा कथित पंडितों ने ललकारा, कहा महिला को वेद पाठ करने का अधिकार किसने दिया? बोले महिला तो मंत्र बोल ही नहीं सकती। मैंने कहा आप बिल में घुस करके बोल रहे हो तो आओ शास्त्रार्थ करो और मुझे ये बताओ, ये वेद का कोई भी प्रमाण दो कि कहां पर महिला वेद पाठ नहीं कर सकती है। क्या मैं अशुद्ध उच्चारण करती हूँ? क्या मुझे वेद पाठ करना नहीं आता है? क्या मुझे स्वर नहीं आता है? क्यों ना करूं मैं? जब मुझे मंत्र बोलना आता है, और जब मुझे मंत्र का नॉलेज है, जब मुझे यज्ञ कराना आता है, जब मुझे चारों वेदों के मंत्र बोलने आते हैं, तो मैं क्यों ना करूं? आप बताओ क्यों ना करूं? तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि मैं तो पक्की चली थी गुरु की, तो मैं तो हार मारने वाली थी नहीं। तो आप लेकिन आपके नेपाल में ये भावना भी छोटी है कि महिलाएं कम हैं और पुरुष प्रधान हैं, ये चीज। और जबकि मातृशक्ति आपको जन्म देती है, मातृशक्ति आपको पालती है, पोसती है, आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी मातृशक्ति है, फिर भी आप उसका मूल्यांकन कम क्यों करते हो? अगर वो ऊंचे पदों पे चली जाती है, अगर वो आपसे अधिक समर्थ और योग्य हो जाती है, तो क्यों ईर्ष्या का भाव आता है? नहीं आना चाहिए। ये अध्यात्म के क्षेत्र में एकदम निषेध है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो, हमसे वो किसी भी चीज में योग्य है तो सम्माननीय है, पूजनीय है, चाहे वो कोई भी हो। अब शंकराचार्य जी 14 वर्ष के थे, छोटे से थे, पर सारा देश पूजता था उनको। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में आगे थे, अन्य अध्यात्म में आगे थे, वो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले थे। तो जो भी हमसे किसी क्षेत्र में योग्य होते हैं, हमें उनसे ईर्ष्या करने की बजाय उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अंदर से श्रद्धा रखनी चाहिए, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए।
तो आगे से हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि महिलाएं तो सिर्फ चूल्हा चौका करना ही जानती हैं और कुछ करना नहीं जानती हैं। आज युग बदल गया है, नेपाल में भी और वर्ल्ड में भी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नारी हूँ इसलिए ऐसा बोलूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो अन्यों के साथ ऐसा ना हो। मैं तो अपने साथ जो हुआ आज वही बोल रही हूँ। आज शायद भगवान ने मुझे यही प्रेरणा दी है कि आज सब कुछ इनको बता दो कि आप क्या क्या कर रहे हो, और ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, विकास बंद हो जाएगा होना। अगर ऐसा आप लोग सोचेंगे तो दुनिया में विकास नहीं हो पाएगा। ये हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य जी का बहुत बड़ी सोच है। इस पतंजलि योग पीठ में महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। आपने कभी महसूस किया? यहाँ पर इतने वर्षों से महिलाएं अधिक एम्प्लॉय हैं और आज तक कोई भी महिलाओं को उंगली लगाना तो छोड़ो, कुदृष्टि से देख भी नहीं पाता है, क्योंकि उनके ऊपर श्री कृष्ण का चक्र घूम रहा है। हमारे पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी जो हैं, ऐसी उनकी एक छाप है लोगों के मन में। अगर हमने माताओं बहनों को कुछ भी कर दिया तो हमारा फिर खैर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर इस संस्था में, क्योंकि आप भी इसी संस्था के निकले हुए प्रोडक्ट हो योग के माध्यम से, आप पूज्य स्वामी जी को गुरु मानते हैं कि नहीं मानते हैं? योग कहाँ से निकला है? इन्हीं से तो निकला, इन्हीं से तो सीखा है, उसी की परंपरा से सीखा है। तो उनके कुछ गुण हम में भी तो आने चाहिए ना। देखिए, गुरु तभी सार्थक होता है जब शिष्य के अंदर उसके कुछ गुण आचरण में आ जाएं। तो हम चाहते हैं कि हमारे गुरु अपने पुरुषार्थ में सार्थक बने, तो उनके कुछ गुण हमें भी लेने पड़ेंगे। तो हमें, जैसे हमारे गुरु बहुत तप करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबको जोड़ करके चलते हैं, तो हमें भी इन गुणों को लेना चाहिए। एक ही भाव है मन में कि हम सब सुखी हो जाएं। आज सारी दुनिया सुख चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। जितने भी पापड़ बेले जा रहे हैं ना, ये वो सुख के लिए ही बेले जा रहे हैं। सब कितना पुरुषार्थ करते हैं, योग में क्यों आते हो? सुख मिले, स्वस्थ हो जाए, रोग ना हो। और समाज में पैसा क्यों कमाते हैं? सुख मिले, बच्चों को पालें, कुछ भी करें। भोजन क्यों खाते हैं? खा करके भूख मिटे, सुख मिले। पानी क्यों पीते हैं? प्यास बुझे, सुख मिले। सोते क्यों हैं? सुख में, सोने में भी सुख मिलता है। पर हम ये भूल गए हैं कि ये सारे के सारे सुख क्षणिक हैं। ये सारे के सारे सुख स्थायी सुख नहीं हैं। ये सारे के सारे सुख परिवर्तनशील हैं। ये सारे के सारे सुख नाशवान हैं। आप जितने भी ये सुख लेते हैं ना, ये सारे के सारे सुख क्या हैं? नाशवान। पर ये सुख भी हमें चाहिए। तो ये छोटे छोटे सुख तो हमें अपनी सोच से ही मिल जाएंगे। अगर हम झोपड़े में भी रह रहे हैं और हमारे पास अगर संतोष नाम का गुण है, संतुष्टि नाम का गुण है, तो भी हम सुखी हैं। महल में रह करके भी अगर हम संतुष्ट नहीं है, आप खुद, आप जो है ना समाज में रहते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। 100 रुपए वाला चाहता है कि मेरे पास 1000 हो जाए, 1000 वाला चाहता है कि मेरे पास लाख हो जाए, लाख वाला चाहता है करोड़ हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इससे क्या होता है? ये पता चलता है कि तृष्णा जो है वो बुझ नहीं सकती। तो क्या उपाय है सुख का? तो सुख का उपाय ब्रह्म विद्या बताती है। यह चेत अवेदित अत सत्यमस्ति, न चेत अवेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्माद् लोकात् अमृता भवन्ति। अर्थात अगर आपने इस मनुष्य जीवन में आकर के अपने आप को नहीं जाना, परम पिता परमेश्वर को नहीं जाना, तो आपने कुछ भी नहीं जाना। अगर केवल यहाँ पर सब कुछ जान लिया, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति तद विदिशस्व, अर्थात जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, सारा सुख मिल जाता है, तो उस एक को जान ले। तेरे चरणों में सुखों के अंबार लग जाएंगे, सुखों के पहाड़ आ जाएंगे। हे वत्स, हे शिष्य, हे मनुष्य, तो उसको जान। और वो कौन है? वो है परमात्मा, वो है आत्मा। और वो आत्मा कहाँ है?
वो हमारे हृदय में है। वो परमात्मा कहाँ है? वो भी हमारी आत्मा में है। जैसे ये मुट्ठी हम बंद करते हैं तो अंगूठा कहाँ होता है? अंदर होता है। तो हम इस अंगूठे की जगह पर हैं और वो परमात्मा ने हमें अपने भीतर ढका हुआ है। और वो परमात्मा, या तो इसको परमात्मा मानो कि वो हमारी आत्मा के अंदर छिपा हुआ है। तो कोई पूछता है कि छिपे हुए को हम कैसे देखें? तो उंगली हटा दो तो छिपा हुआ दिख जाएगा। अर्थात अपने भीतर से इतनी सारी भौतिक इच्छाओं को हटा दो, अपेक्षाओं को हटा दो, तो हमारे को वो परमात्मा के उस आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। देखिए ये ऋषि कहते हैं, आपने भी सुना होगा महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, वो अपने राजपाट, पत्नी, छोटे से बच्चे को एक क्षण में छोड़ करके पेड़ के नीचे तपस्या करने क्यों चले गए? क्योंकि उनको उन सुखों के आगे उस आत्मबोध, उस परमात्म बोध का सुख बड़ा लग रहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि सारे गांवों को, समाज को छोड़ करके क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, केवल भौतिकवाद में सुख नहीं है, केवल भोगों में सुख नहीं है। परमात्मा और आत्मा में असली सुख है, उसको जानने का भी प्रयास करो। अब जैसे ही मैं अध्यात्म विद्या बताने लगती हूँ, पीछे उबने लग गए, उबासी लेने लग गए, सोने लग गए। सीधे बैठ जाइए एक बार आप सभी, आपका आलस्य प्रमाद दूर हो जाएगा। ये है ही ऐसी, ये है भी बहुत गहरी विद्या। और जो इसका आस्वादन कर लेता है ना, वो जीवन में शब्दों में उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। जैसे कोई मिठाई खा करके आपसे पूछे कि भाई ये मिठाई कैसी थी? बोले मीठी थी। बोले मीठी में भी कैसी थी? तो आप क्या कहेंगे? भाई मीठी मीठी होती है, चीनी जैसे मीठी थी। बोले चीनी जैसी मीठी वो कैसी होती है? बोले इधर आ, मुंह कर, उसमें चीनी डाल दी। बोले अब बता। ऐसे ही ये परमात्मा का जो अनुभव करने का आस्वादन है ना, वो आपको खुद चखना पड़ेगा। हम तो केवल आपको इतना बता सकते हैं कि आप प्रतिदिन योग के समय 5 मिनट थोड़ा ध्यान करके उस ईश्वर को याद कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। कैसे? जैसे मान लो आप हैं, आपके घर में एक व्यक्ति आपको 100 रुपये भिजवाता है, तो आपने कहा बहुत धन्यवाद। अगले दिन आपको वो खाने पीने की चीजें, एक गरीब व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो उसको जानता भी नहीं है, वो उसको भोजन भी भिजवा रहा है, वस्त्र भी भिजवा रहा है, पैसे भी भिजवा रहा है। एक दिन उसने उसको घर भी बना करके दे दिया। तो उस गरीब व्यक्ति की इच्छा हुई कि जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, उससे तो मुझे मिलना ही, उसको तो मुझे खोजना ही है। तो वो व्यक्ति निकला खोजने के लिए, पर वो उसको मिला ही नहीं। फिर उसने बहुत पुरुषार्थ किया उससे मिलने के लिए, एक दिन वो मिल गया। तो मैं किसका वर्णन कर रही हूँ? ये मैं परमात्मा का वर्णन कर रही हूँ। परमात्मा ने आपको क्या नहीं दिया? सबसे पहले आपको माँ के गर्भ में एक जीवात्मा के रूप में भेजा, भ्रूण के रूप में। फिर आपको छोटा सा आकार दिया, छोटे से आपके हाथ पैर बनाए, छोटा सा आपका शरीर बनाया, फिर 9 महीने तक और बढ़ाया। फिर आपको माँ के गर्भ में आपको परेशानी हुई, तो 9 महीने बाद फिर आपको परमात्मा ने दुनिया में लाया। ला करके भी उसने आपको भूखा नहीं छोड़ा, माँ के स्तनों में दूध दिया। फिर आपको थोड़ा और लायक बनाया, आपको दांत दिए, अन्न दिया, जल दिया, प्रतिदिन प्राण दिए, सूर्य दिया, चंद्र दिया, सब कुछ दिया। आपके मन में नहीं आता कि मैं उसको खोजूं जो इतना कुछ मुझे दे रहा है? क्या आपके मन में नहीं आता है? तो उठ करके उसका धन्यवाद दो। आपको आज भी, अब भी वही सब कुछ दे रहा है। हमें भी तो खोजना चाहिए। हमारे लिए कोई थोड़ा सा कुछ कर देता है, उसका उपकार तो हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। और जो पल 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 देता जाता है, उसको हम याद करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री का माल मिल रहा है हमें, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है हमें। अरे है, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर अनुभव होती हैं। आप कहते हो बड़ी ठंडी हवा चल रही है, मैं पूछूंगी दिखाओ कहाँ है? बोले ठंडी हवा चल रही है, मुझे तो लग रही है। तो हवा आपको दिखाई देती है, पर मानते हो ना हवा है। दुनिया में सारी चीजें
जो दिखाई देती हैं वही होती हैं या जो नहीं दिखाई देती हैं वो भी होती हैं? तो परमात्मा उनमें से वैसा ही है जो आंखों से नहीं दिखाई देता पर जो अनुभव होता है। ऐसे ही एक कठोपनिषद है जिसमें एक नचिकेता की और उसके पिता वाजश्रवस की कहानी आती है। एक बार क्या हुआ, वो वाजश्रवस ऋषि थे, उसके मन में इच्छा हुई कि अब मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, मोक्ष को प्राप्त करूं। मैंने बहुत भोग भोग लिए, अब मेरे पास जो भी है वो मैं सब कुछ दान में दे देता हूं। तो उसने सब कुछ दान में देने की घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए सब कुछ आप लोग सब कुछ ले जाइए। तो उसके पास सब कुछ के साथ में कुछ ऐसी गायें भी थी जो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, ना तो खा सकती थी, ना पी सकती थी, ना दूध दे सकती थी। उनका एक छोटा बच्चा भी था 13-14 वर्ष का, नचिकेता नाम का। वो दूर बैठा देख रहा था कि मेरे पिता जो ये किसी के काम आने वाली गाय नहीं है, इनको भी दान में दिए जा रहे हैं, तो मुझे किसको दान में देंगे? सर्वस्व दान का तो मतलब ये है कि सर्वस्व दान। वो अपने पिता के पास जाता है, पिताजी आप मुझे किसे दान में दोगे? उसने कहा चुप बैठो। फिर थोड़ी देर में बच्चा तो था ही, बोले पिताजी बताओ ना, आपने तो सर्वस्व दान दिया है, मुझे किस में दान में दोगे? वो फिर भी चुप रहा पिता। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है। तीसरी बार फिर पूछा, पिताजी मैं पूछ रहा हूँ मुझे आप किस में दान में दे रहे हो? उसने बोला तुझे मैं मौत देता हूँ, मृत्यु को देता हूँ। अब बच्चा सोचने लग गया कि भाई ना तो मैं इतना निकृष्ट हूँ, मैं बहुतों में तो बहुत अच्छा हूँ, बहुतों में मैं बीच का हूँ, इतना तो निकृष्ट नहीं हूँ कि मुझे मृत्यु दंड दिया जाए या मौत को दिया जाए। वो उलझन में पड़ गया कि पिताजी ने क्या बोल दिया, क्योंकि पहले के ऋषियों के वाक्य जो होते थे वो अमोघ होते थे। तो उसने अपने मित्रों से इधर उधर से बात की, भी मेरे पिताजी ने मुझे मृत्यु को दिया है तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने, मृत्यु के दो अर्थ हैं, एक तो प्राणों का निकल जाना मृत्यु होता है, दूसरा मृत्यु नाम के आचार्य होते हैं। आचार्यों को क्या कहा गया? मृत्यु आचार्य, क्योंकि आचार्य से जो है ना शिष्य को मृत्यु के समान भय लगता है, क्योंकि वो उनको अनुशासन में लाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उनकी कमियों को दूर करता है, उनको डांटता है, डपटता है। जैसे कुम्हार जो होता है ना, घड़े को बनाने के लिए कितना ठोकता पीटता है, अंदर से एक हाथ भी रखता है और ऊपर से उसको गोल बनाने के लिए कितनी पिटाई करता है उसकी, पर अंदर क्या रहता है उसके? एक कोमलता का हाथ रहता है, तो घड़ा टूटता नहीं है और गोल बन जाता है। ऐसे विद्यार्थी को बनाने के लिए हृदय में उसके प्रति हित की भावना रहती है, लेकिन बाहर से उसको सुधारने के लिए उसको डांटता रहता है, उसको दिखाता रहता है, उसको डराता रहता है। अरे बोले तेरे पिता ने तुझे आचार्य को दिया है, तू सबसे श्रेष्ठ मृत्यु नाम के एक आचार्य हैं, उनके पास चले जाओ।